हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में लीन होंगे। आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, और ये 95% बच्चे का जो है कन्फ्यूज़न वाला ये टॉपिक है, क्योंकि इसी कन्फ्यूज़न से बच्चे कई क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं और बच्चे से छूट जाता है। यदि आपको भी परेशानी है भाज्य अभाज्य संख्या को पहचानने में दिक्कत, या परिमेय और अपरिमेय संख्या को पहचानने में प्रॉब्लम है, तो उसी प्रॉब्लम को, उसी समस्या को दूर करने के लिए ये वीडियो आपके बीच हम लेके आए हैं। यदि आप अंत तक हमारे इस वीडियो को देख लेते हैं तो ज़िंदगी भर के लिए ये समस्या आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाने वाला है कि परिमेय और अपरिमेय की पहचान, चाहे भाज्य और अभाज्य संख्या की पहचान। ओके, तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग जो हैं यदि नए आए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार का कन्फ्यूजन टॉपिक आप लोग के बीच हम लाते रहेंगे, जिससे आपका कन्फ्यूजन दूर हो। और बिहार बोर्ड, चाहे कोई सा भी बोर्ड में अगर आप एग्ज़ाम देने जाएं, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे तो आपसे वो क्वेश्चन कभी नहीं छूट सकता है। और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें, जिससे कि आपके दोस्त भी जो है कन्फ्यूजन से दूर हो जाए। चलिए, सबसे पहले भाज्य और अभाज्य, इसका अंतर सीधा है, सीधा अंतर है इसका, कि जो किसी दूसरे के टेबल में आता होगा, दूसरे के पहाड़ा में आता होगा, उसको हम भाज्य बोल देंगे। भाज्य को ही हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं, और अभाज्य को ही क्या कहते हैं, तो रूढ़ कहते हैं। ओके, तो चलिए देखिए इस 47 को देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन को आप लोग देखें गौर से। आप 47 के बारे में क्या राय देना चाहते हैं? 47 के बारे में आप क्या राय देना चाहते हैं, भाज्य है या अभाज्य है? कमेंट्स करें। तो देखिए, अब अभी हम जो बताए, अगर पहाड़ा में आ जाएगा तो भाज्य, पहाड़ा में नहीं आएगा तो अभाज्य। पहाड़ा में आ गया तो भाज्य, पहाड़ा में नहीं आया तो अभाज्य। ये छोटा सा ट्रिक याद रखिएगा। तो 47 किसी चीज़ का पहाड़ा में आता, पहाड़ा आप पढ़ के देखिए, कोई भी टेबल पढ़ लीजिए आप, और उसमें देखिए 47 आता है क्या, पूरा वाला पहाड़ा पढ़िएगा, आधा अधूरा वाला पहाड़ा नहीं, है ना। ये देखिए 3.5 वाला पहाड़ा पढ़ लिए, ऐसा नहीं 3 का पहाड़ा या 4 का पहाड़ा, 5 का पहाड़ा, कोई भी पहाड़ा में देखिए 47 आता है क्या। अगर आता होगा तो भाज्य लिख दीजिए, अगर नहीं आता है तो अभाज्य लिखिए। देखिए आप लोग कमेंट्स करें। तो आप देख रहे हैं कि 47 किसी का पहाड़ा में नहीं आता है सर, ये हो जाएगा अभाज्य संख्या। और आप लोग जो है खुद से इसको जो है कॉपी पे बनाए, चाहे सोचें कि हाँ ये कौन सा भाज्य होगा, कौन सा अभाज्य होगा। जब हम आंसर पूरा बताएंगे तो आप कमेंट्स में लिखिएगा कि सर ये 10 क्वेश्चन में मेरा कितना सही हुआ। एक तो हम बता दिए, समझा दिए, आप लोग जो है खुद से कमेंट्स में जवाब दें, और जब हम बना रहे हैं तो उससे आप मिला लें कि आपका कितना सही हो पा रहा है, आपका कितना सही हो पा रहा है, जिससे आपको अनुभव होगा कि हम सीखे या नहीं सीखे। ये तो सीधा टॉपिक है कि पहाड़ा में आए तो भाज्य, पहाड़ा में नहीं आए तो अभाज्य। 99 किसी का पहाड़ा में है क्या, बताइए। 99 किसी के पहाड़ा में है क्या? तो हाँ सर, बिल्कुल ऑब्वियसली है। अगर 11 का टेबल पढ़ते हैं सर तो 11 नमा 99, अर्थात ये जो है भाज्य होगा, अभाज्य नहीं होगा। ये 99 जो है ये भाज्य होगा, अभाज्य नहीं होगा। उसके बाद ये 2 को देखिए, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर ये 2 जो है ये भाज्य है या अभाज्य है, 2 जो है ये भाज्य है या अभाज्य है, बताइए आप लोग जी। तो 2 किसी का टेबल में नहीं आ रहा है, आप देख सकते हैं 2 किसी के टेबल में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। 2 जो है खुद अपना टेबल में तो है, अपना टेबल में तो सब होता है, और 1 के टेबल में तो सब है ही ऑलरेडी। किसी दूसरे एक और खुद को छोड़ करके कोई दूसरा पहाड़ा में आ रहा है क्या, पहाड़ा में आ रहा है क्या, तो 2 किसी के पहाड़ा में नहीं आ रहा है, अर्थात ये अभाज्य संख्या है। और 2 के लिए तो एक बात और याद रखेंगे कि 2 जो है पहला ऐसा संख्या है जो सम भी है, दुनिया में एक ही ऐसा संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। सम भी है और अभाज्य भी है, वो कौन सा संख्या है, 2। ओके, याद रहेगा, याद रहेगा, बिल्कुल सही जवाब। अगर आपको सच में सीख रहे हैं, आप सच में आपका दिमाग एक्सेप्ट कर रहा है हमारी बात को, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये जो है आपको बोर्ड एग्जाम तक का हम रिस्क लिए हुए हैं कि
कि आपका 80% तो हमारे द्वारा बताए गए चीज़ से आएगा, इसकी गारंटी है ना। और आप लोग को पर डे वीडियो मिलता रहेगा, पर डे। हम जो है कल जो है आप लोग के बीच जो वीडियो आएगा उसमें 1.1 क्लास 10th का NCERT बुक से जो है क्वेश्चंस रहेगा जी। तो देखिए अभाज्य संख्या है 2, पता चल गया क्यों है 2, ठीक है। अब हम आगे आते हैं, अब आते हैं इसको देखिए, ये है 39। 39 के बारे में आपका क्या विचार है? 39 के बारे में आपका क्या विचार है जी? बहुत बच्चे तो कमेंट्स कर रहे हैं, हाँ सर ये जी भाज्य है ना। कुछ बच्चे अभाज्य भी दे रहे हैं जी, गलत है आपका, अभाज्य नहीं होगा, भाज्य होगा, क्योंकि ये टेबल में आ रहा है। आप देखिए तो 13 का टेबल आप पढ़ रहे हैं, 13 तिया 39, 3 का भी टेबल में है, 3 से भी इसमें भाग लग जाएगा ना। तो ये जो है भाज्य है, अभाज्य नहीं है। किसी दूसरे के टेबल में आए तो भाज्य। अब बताइए इसके बारे में, तो इसके बारे में भी 11 के टेबल में आ जाता है, तो ये जो है क्या हो जाएगा? भाज्य है। आप कहेगा सर 11 के टेबल में 121 कहाँ आता है? आता है। आप 11 दाही 110 तक पढ़ रहे हैं न, 11 के अलावा भी तो 11 बार भी पढ़ सकते हैं ना जी, पढ़ सकते हैं ना। आप 11 से इसमें भाग दीजिएगा तो लग जाएगा, कोई दूसरा से भाग अगर लग रहा है तो वो भाज्य होगा। ओके, उसके बाद देखिए 9 का, देखिए 3 का पहाड़ा मारा है तो ये भी हो जाएगा भाज्य। बहुत बच्चा 9 हर को डायरेक्ट अभाज्य समझ लेते हैं। हाँ विषम है, विषम है ये मान सकते हैं सर, दुक्का का पहाड़ा में है तो दुक्का का पहाड़ा में होने न होने से भाज्य अभाज्य पर थोड़ी इफेक्ट पड़ता है। भाज्य अभाज्य पर इफेक्ट पड़ता है कि कोई दूसरा टेबल में आना चाहिए। हाँ सम और विषम, इवन और ऑड नंबर जब होता है तब उसमें जो है 2 का टेबल से हमको जानकारी मिलेगा कि 2 के पहाड़ा में तो सम, 2 के पहाड़ा में है तो विषम। 19 के बारे में सोचिए तो 19 किसी का पहाड़ा में तो ऑलरेडी है ही नहीं, किसी के पहाड़ा में नहीं है, अर्थात ये क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या हो जाएंगे। 35 के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? तो 35 7 के टेबल में भी है, 5 के टेबल में भी है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा। उसके बाद ये है ना 53 के बारे में आपका क्या राय है? 53 के बारे में आप क्या सोचते हैं जी, बताइए जी। 53 किसी का टेबल में नहीं है सर, अर्थात ये अभाज्य हो जाएगा। ये जो है सर अभाज्य हो जाएगा। अच्छा 81 के बारे में क्या आपका ख्याल है सर, बताइए। तो 81 जो है 81, ये 9 का टेबल में आता है ना, 9 नमा 81, अर्थात ये क्या हो जाएगा? अर्थात ये हो जाएगा भाज्य। अर्थात क्या हो जाएगा? ये भाज्य। क्या आप लोग सीखे? क्या आप लोग सीखे? अब हम लोग जो है परिमेय और अपरिमेय संख्या पे जाएंगे। तो अब हम लोग जो है परिमेय और अपरिमेय संख्या पे जा रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है, परिमेय और अपरिमेय। तो इसको जो है गौर से देखिएगा। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या कोई भारी, कोई बहुत बड़ा जो है तुर्रम खा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो परिमेय के बारे में समझिए। देखिए सभी संख्या जो है अगर रूट में नहीं है, रूट नहीं है तो समझ जाएंगे कि ये परिमेय होगा, रूट नहीं है तो परिमेय होगा। अगर रूट भी है, अगर उसका वर्गमूल निकल पा रहा है, रूट भी है अगर उसका क्या निकल पा रहा है? वर्गमूल निकल पा रहा है, तो पर भी क्या बोलिएगा? परिमेय। अगर रूट है और वर्गमूल नहीं निकल पा रहा है तो क्या कहिएगा? अपरिमेय। ये बात को अगर दिमाग में एडजस्ट रखिएगा तो कोई भी क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। देखिए 9 पे रूट है, तो रूट है तो क्या 9 का वर्गमूल निकलता है क्या? तो 9 का वर्गमूल सर निकलता है ना। 9 3 3 का जोड़ा है ना, तो जोड़ा जो होता है वही जो है वर्गमूल होता है। जैसे 36 6 6 का जोड़ा है, 6 गुना 6 36, उसी को वर्गमूल बोलते हैं। तो 9 3 3 का जोड़ा है, अर्थात ये जो है इसका वर्गमूल निकल पाएगा, अर्थात ये जो है परिमेय संख्या हो जाएगा। अर्थात ये कौन सा संख्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। उसके बाद देखिए पाई। तो पाई हमेशा याद रखेगा, पाई का कोई वैल्यू एक फिक्स नहीं होता है, इसका मान बहुत ज़्यादा डॉट के दशमलव के बाद इसका बहुत ज़्यादा अंत तक इसका मान आता है। ये अनंत मान में आता है, अर्थात इसको जो है परिमेय में नहीं मान करके इसको अपरिमेय में माना जाता है, अपरिमेय में माना जाता है। याद रखेंगे पाई, कभी भी अगर क्वेश्चन आए पाई कौन सा संख्या है तो पाई को क्या बोलिएगा? अपरिमेय संख्या है। ओके, एकदम दिमाग स्थिर करके इसको समझते जाएंगे और याद रखेंगे। आगे देखेंगे ये संख्या में देखिए रूट भी लगा हुआ है, तो दो ऊपर में भी रूट 2 है, नीचे में भी रूट 2 है, तो इसको हम कट कर सकते हैं। और जब ये कट हो गया तो केवल बचा क्या? तो 2, और 2 पे रूट है क्या? देखिए तो गौर से 2 पे रूट नहीं है, इस 2 पे तो रूट है नहीं। जिस पे रूट नहीं हो तो कहे रूट नहीं तो परिमेय होगा, रूट नहीं है तो क्या हो जाएगा? परिमेय।
यहाँ रूट है, फिर भी परिमेय क्यों हुआ? क्योंकि उसका वर्गमूल निकल रहा था। सीधा सिंपल बात है। अब देखिए रूट है, क्या 24 का वर्गमूल निकलेगा क्या? 24 किसी का देखिए ना जोड़ा लग रहा है 24 में, है ना। 6 करेंगे 36 होगा, 5 करेंगे तो 25 होगा, अगर 4 करेंगे तो 16 होगा। 24 तो नहीं आ रहा है। इस 54 के देखिए, 7 करेंगे तो 49 आएगा, 6 करेंगे तो 36 आएगा। तो इसका भी वर्गमूल नहीं निकल रहा है, इसका भी वर्गमूल नहीं निकल रहा है। ठीक है, दोनों रूट में ही है, पूरे पर रूट है तो इसका अंदर दोनों पर रूट है, दोनों पर रूट है और वर्गमूल भी नहीं निकल रहा है। तो अब बताइए कि आप लोग क्या इसका जवाब देंगे? परिमेय जवाब देंगे कि अपरिमेय जवाब देंगे? कमेंट्स करें, आप लोग कमेंट्स करें जी। बहुत बच्चे यहाँ पे जो है कमेंट्स कर रहे हैं अपरिमेय 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 जी। अब देखिए एक और तरीका आपको बताते हैं, भले रूट नहीं, इसका वर्गमूल नहीं निकल पा रहा है, लेकिन क्या आप ये सोचिए, क्या ये जो है कट सकता है क्या? तो देखिए काटते हैं इसको। 6 का पारा में कितना बार में? 4 बार में, 6 24, और 6 का पारा में 9 बार में 54, 6 नमा 54, 6 नमा 54। अब आप बताइए क्या 4 का वर्गमूल निकलता है क्या? क्या 4 का वर्गमूल निकलता है? हाँ सर, 2 है ना, वर्गमूल तो निकल रहा है 2 तो 2 इसका 2 का जोड़ा लग रहा है। 9 जो है ये 3 का जोड़ा लगा रहा है, 3 गुना 3, अर्थात ये दोनों का वर्गमूल निकल पाएगा, अर्थात ये परिमेय है। बहुत बच्चे का जवाब अपरिमेय था और आप सीख गए होंगे जी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? परिमेय होगा, अपरिमेय नहीं होगा। ओके, अब देखिए ये बटा में है, रूट तो नहीं है ना। क्वेश्चन का मेरा तो एक ही कॉन्सेप्ट था कि सर रूट में नहीं तो परिमेय होबे करेगा। रूट में है क्या? नहीं सर, तो परिमेय है। रूट में नहीं है तो परिमेय। आप कहिएगा सर पाई का ही तो वैल्यू होता है 22/7। तो देखिए पाई का वैल्यू होता है 22/7, लेकिन ये फिक्स वैल्यू थोड़ी होता है 22/7 ही। ये तो एक जो है अप्रॉक्स वैल्यू इसका मान लिया गया कि 22/7 होता है। इसका तो मान जो है अनंत तक जाएगा, इसका इतना मान होता है, लेकिन अप्रॉक्स वैल्यू ये है। और अप्रॉक्स हो कि कुछ भी हो, बटा में है, रूट है नहीं, तो हम इसको क्या मानेंगे? परिमेय मानेंगे। इसको भी देखिए, बटा में नहीं है, बटा में मतलब दशमलव में है, रूट तो इस पे है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। उसके बाद देखिए रेकरिंग वाला क्वेश्चन है, रूट है क्या? रूट नहीं है, तो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। अब मान लीजिए यहाँ पर देखिए 3.3333333 इस तरह से डॉट डॉट डॉट, तो बोलेगा बताइए ये परिमेय है कि अपरिमेय? तो देखिए 3 फिक्स है ना, या 3 ना हो करके यहाँ मान लो 2 होता, या यहाँ 5 होता, 7 होता। तो आप इसको एक बार रेकरिंग कर सकते हैं, चाहे ये बोले चाहे ये बोले, सेम बात है। ये रेकरिंग ये बता रहा है कि हम बार बार आएंगे, तो फिक्स आएगा ना, तो ये परिमेय में ही आएंगे, ये परिमेय में ही आएंगे। लेकिन देखिए अगर मतलब 2.343434 डॉट 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 है, तो क्या ये निश्चित है क्या? ये परिमेय होगा क्या? तो देखिए 3 4 आगे चलते रहेगा, 3 4 ही चलेगा, अर्थात ये भी क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या में भी इसका गिनती होगा। लेकिन मान लिया जाए हम 2.345123 ऐसे करके डॉट 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 कर दे, बताइए ये परिमेय होगा क्या? तो देखिए ये 3 4 5 1 2 3 6 7 6, उसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या पता चल रहा है? यहाँ तो 3 4 पता चल रहा है, लेकिन यहाँ तो फिक्स ऑर्डर में जा नहीं रहा है कि आगे पर क्या पता नहीं क्या होगा, तो ये अपरिमेय होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, इसको मजाक में नहीं लेना है। उसके बाद देखिए मान लो 0.110000111000 ऐसा क्वेश्चन रहे, तो देखिए इसमें भी मतलब सिस्टम समझ में नहीं आ रहा। 2 के बाद 2 0 है, फिर ये 4 1 कैसे आ गया, फिर 2, तो ये भी जो है सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है, अर्थात ये पता नहीं आगे क्या हो जाएगा। जो पता नहीं है तो अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, और ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोग को बिहार बोर्ड में डायरेक्ट एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आते हैं, तो ये सब क्वेश्चन को आप मजाक में नहीं लीजिए, इसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आप वीडियो में कहीं पर कुछ ऐसा चीज़ हुआ जो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो उसको आप दोबारा से देख लीजिए। कमेंट्स भी आप कर सकते हैं, सर इसको फिर से समझा दीजिए, तो हम एक और वीडियो लाएंगे, इससे भी आसान तरीका से समझा देंगे, इससे भी आसान। ऐसे जो हम तरीका आपको बताए हैं उससे आपको बिल्कुल भी अंदाजा हो गया होगा कि अब हम परिमेय और अपरिमेय संख्या, चाहे भाज्य या अभाज्य संख्या में अब हम कभी फंसेंगे नहीं। क्वेश्चन आएगा तो उसको हम 100% बना देंगे। क्या आप लोग समझ चुके हैं? ओके, अब हम विदा लेते हैं आपको इसी टॉपिक के साथ। अब जो है हम आगे जब आप लोग के बीच आएंगे तो वो मैट्रिक क्लास 10th का NCERT बुक का जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलते हैं। अब आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, सी यू।